हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो ड्रेनेज बेसिन का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले वाले सेशन में हमने गंगा रिवर्स की जो बेसिन है उसकी बात की थी। आज हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करने जा रहे हैं और इसके बाद से एक और हमारा पार्ट आएगा इसका, जिसमें हम अदर जो रिवर बची हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। जो नर्मदा वैली है वो किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ती है, लाई करती है। तो पहला ऑप्शन है भांदर एंड मैकाल, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा एंड अरावली, तीसरा है सतपुड़ा एंड विंध्याचल एंड चौथा ऑप्शन है विंध्याचल एंड अरावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सतपुड़ा एंड विंध्याचल। तो जो नर्मदा जो रिवर है उसके नॉर्थ में तो विंध्याचल लाई करता है, उसके साउथ में जो है वो सतपुड़ा रेंज पड़ती है। तो नर्मदा जो है वो विंध्याचल सतपुड़ा रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डोंट फॉर्म डेल्टा। कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन महानदी, देन गोदावरी, देन नर्मदा, देन कावेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदा। जो नर्मदा रिवर है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि डेल्टा नहीं फॉर्म करती, उसका नाम है ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा ऐसे मेन जो रिवर्स हैं जो कि डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, तो ये एस्चुरीज बनाती हैं। तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरीज बनाती हैं। और ये दोनों ही नदियां हैं ये वेस्ट में फ्लो करती हैं, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और ये दोनों ही एस्चुरीज फॉर्म करती हैं, डेल्टा नहीं करती हैं। तो इसको आप नोट करके रखिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर तावा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। रिवर जो तावा है, तावा एक नदी है, वो इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन एक ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी पार्वती और ऑप्शन डी महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदा। ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें जो नर्मदा नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है तावा नदी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। इनमें से कौन सी नदी है जो कि वेस्टर्न घाट्स में जिसका ओरिजिन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शंस हैं गोदावरी, ताप्ती, कावेरी और काबम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ताप्ती। जो ताप्ती नदी है वो वेस्टर्न घाट्स में उसका ओरिजिन नहीं हो रहा है, इस जो हमने पहले भी डिस्कस किया। इसका जो ओरिजिन है वो मुल्ताई और गवालीगढ़ हिल्स इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। अब बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है एमपी में। तो यहाँ पे इसका ओरिजिन हो रहा है और ये बहती की साइड है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है इन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में फ्लो करती है ताप्ती एंड नर्मदा रिवर्स। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसको गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं। ये टर्म जो गंगा ऑफ द साउथ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वही नदी है जिसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं और ये गंगा ऑफ द साउथ बोल रहे हैं। तो इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऑप्शंस हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कावेरी। कावेरी नदी को हम गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं। वहीं एट द सेम टाइम दक्षिण गंगा या फिर बूढ़ी गंगा, बूढ़ी मतलब ओल्ड गंगा किसे बोलते हैं, तो हम वो बोलते हैं गोदावरी। ये आप दोनों फैक्ट्स को याद रखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा
कि गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं कावेरी को और दक्षिण गंगा बोलते हैं हम गोदावरी को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ कावेरी रिवर इज, कि जो कावेरी रिवर है उसका ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो ऑप्शन है सह्याद्री, अमरकंटक, गवालीगढ़ हिल्स या फिर ब्रह्मगिरी हिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ब्रह्मगिरी हिल्स में जो कावेरी है उसका ओरिजिन होता है और ये फ्लो कैसे करती है, तो टूवर्ड्स ईस्ट फ्लो करती है और ये किस में आके गिरती है, तो ये तो बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है और यहीं पे अपने डेल्टा फॉर्म करती है। वहीं एट द सेम टाइम हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जो गवालीगढ़ हिल्स है यहाँ पे ताप्ती नदी का यहाँ पे ओरिजिन है और सह्याद्री जो हैं ये वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं हम इन महाराष्ट्र रीजन। तो वेस्टर्न घाट्स में दो नदी हैं उनका ओरिजिन होता है, एक तो है गोदावरी एंड दूसरी है कृष्णा। और जो अमरकंटक है, अमरकंटक हिल्स के बारे में अभी हम अपने जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने कई बातें देखी। तो पहली बात कि ब्रह्मगिरी हिल्स में कावेरी का ओरिजिन है, टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, वहीं पर अपना डेल्टा बनाती है। गवालीगढ़ हिल्स में ताप्ती, सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं महाराष्ट्र रीजन में और यहाँ से गोदावरी और कृष्णा का जो है वो ओरिजिन होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी या फिर ताप्ती इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंस। तो इनको हमें घटते हुए क्रम में, इनकी जो लंबाई है उनको घटते हुए क्रम में लगाना है। तो मतलब सबसे बड़ा पहले और ऐसे घटते घटते उन सबसे छोटा जो है वो बाद में आएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं पहला गोदावरी, देन महानदी, नर्मदा, तापी। ऑप्शन बी है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। ऑप्शन सी है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, तापी और ऑप्शन डी है नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी लेंथ क्या है, तो जो गोदावरी की लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की लेंथ है 1312 किलोमीटर, महानदी की जो लेंथ है वो है 851 किलोमीटर और तापी की जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर। तो इसको अगर आप डेटा अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है अप्रॉक्सीमेट भी, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सही कर पाएंगे कि जो गोदावरी है वो इन तीनों ही नदी से बड़ी है। तो अगर एलिमिनेट की बात करें तो एलिमिनेट भी आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसको आप कर पाएंगे, तो उसको आप नोट करके चलिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स। तो जो हमारे जो दक्षिण की जो नदियाँ हैं दक्षिण भारत की, वो उनका जो ड्रेनेज पैटर्न है कि उनको फ्लो किस तरीके से करती हैं, उनमें से क्या है। तो ऑप्शन है रेडियल, इंटरमिटेंट, डेंड्रिटिक और ट्रेलिस। तो ये अभी इसके एक बार हम मतलब देख लेते हैं जो भी टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला इसमें है रेडियल। तो रेडियल का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट है, यहाँ से जो नदी है ओरिजिन होंगी और ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो इनको हम कहते हैं रेडियल। ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं रेडियल। तो ये कुछ ना कुछ वोल्केनो की तरह हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे इसका ओरिजिन है और यहाँ पे फ्लो कर रही है नदी। फिर हमारा जो है दूसरा है वो इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट ऐसे नदियों को बोलते हैं जो कि साल के कुछ ही पार्ट में फ्लो करती हैं, मतलब बाकी समय पे क्या होती है सूखी रहती हैं। फिर डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक मतलब होता है ब्रांचेस। डेंड्रिटिक और ट्रेलिस जो हैं ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बट जो ट्रेलिस होता है इसमें जो अगर मेन नदी मानते हैं तो इसमें जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो अप्रॉक्सीमेट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो है वो ज्वाइन करती हैं मेन रिवर को। बट डेंड्रिटिक की बात करें तो ये 90 डिग्री पे ज्वाइन नहीं करती हैं। तो ये ऐसे जैसे जो हमारे जो पेड़ है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं सिमिलरली ऐसे डेंड्रिटिक और ट्रेलिस होती हैं, बस इसमें 90 डिग्री पे जो ज्वाइन कर रही हैं और 90 डिग्री पे ज्वाइन नहीं कर रही हैं उनका डिफरेंस होता है। तो इसको आप याद करके चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेंड्रिटिक। तो जो साउथ इंडिया के जो रिवर्स हैं वो डेंड्रिटिक जो है पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम।
तो जो सोन, नर्मदा और महानदी जो नदियाँ हैं, इनका ओरिजिन कहाँ पे है? तो एग्जाम्पल आपका ऑप्शन है पुलामू हिल्स, अमरकंटक, ईस्टर्न घाट्स या फिर अरावली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमरकंटक। अमरकंटक जो हिल्स हैं वहाँ पे 3 नदियाँ जो हैं उनका ओरिजिन है सोन, नर्मदा एंड महानदी। ये जो तीनों नदियाँ हैं अमरकंटक में इनका ओरिजिन हो रहा है और ये फिर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पे अमरकंटक अगर हम मानते हैं तो यहाँ से जो सोन नदी है वो टूवर्ड्स नॉर्थ फ्लो करती है और जब वो जो ऊपर से जो गंगा नदी आ रही है, गंगा, इसमें आके एज ए मेन ट्रिब्यूटरी मिल जाती है। एट द सेम टाइम टूवर्ड्स वेस्ट जो है वो नर्मदा फ्लो करती है एंड टूवर्ड्स ईस्ट जो है वो महानदी फ्लो करती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ जो सोन नदी है वो गंगा में जाके मिलती है टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स वेस्ट जो है वो नर्मदा फ्लो करती है एंड टूवर्ड्स ईस्ट जो है वो महानदी फ्लो करती है एंड दे ऑल ओरिजिन फ्रॉम अमरकंटक हिल्स। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट। ये कह रहा है कि ऐसे कौन से प्लेस है जहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं भारत की ओरिजिनेट करती हैं, जबकि जिसमें से एक जो है वो नॉर्थ की ओर फ्लो करके एक दूसरे इम्पॉर्टेंट रिवर में मिल जाती है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है और जो दूसरी है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है। इसका भी इससे हमने पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी में इसका हमने आंसर देखा था कि जो अमरकंटक है, अमरकंटक से मेनली तो 3 नदियाँ निकलती हैं, बट यहाँ पे 2 की जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है नर्मदा एंड सोन नदी की। ये दोनों नदियाँ जो हैं वो अमरकंटक में ओरिजिन लेती हैं। सोन नदी जाके गंगा में मिल जाती है और गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो करती है। एट द सेम टाइम जो नर्मदा है वो टुवर्ड्स वेस्ट फ्लो करती है और जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की? तो उसका करेक्ट आंसर है गोदावरी। गोदावरी जो नदी है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका जो कैचमेंट एरिया है सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया है वो है गोदावरी नदी का और गोदावरी का ही सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है इन इंडिया। तो फर्स्ट पे किसका है? तो लार्जेस्ट किसका हुआ बेसिन? वो हुआ गंगा का। और लार्जेस्ट का कैचमेंट एरिया इन चारों में हम बात करें तो गोदावरी का है। अब हम अपने इससे पहले हम एक बार इनके जो फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं कि बाकी सबका क्या है कैचमेंट एरिया। तो जो नर्मदा रिवर है इसका कैचमेंट एरिया है 98,790 किलोमीटर स्क्वायर। कावेरी का जो है, कावेरी का 141,500, देन गोदावरी इज 312,810 स्क्वायर किलोमीटर एंड कृष्णा इज 258,940 स्क्वायर किलोमीटर। आपको ये जो फैक्ट्स हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं कि अगर आपको पूछ ले कि अगर इन चारों नदियों में ऐसे अगर कोई और भी नदी दिखाई दे तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि जो गोदावरी है वो उसका नर्मदा से, कावेरी और कृष्णा तीनों से ही ज़्यादा बड़ा जो है कैचमेंट एरिया है। तो इस बेसिस पर आप लगा सकते हैं। और अगर लार्जेस्ट पूछ ले तो लार्जेस्ट का जो आंसर है वो है गंगा। तो इसी साथ में हम अपने इस सेशन के एंड पे आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नेम से है स्टेट पीसीएस सक्सेस आंसर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा MCQ चैनल भी है जिसका नाम है स्टेट पीसीएस सक्सेस MCQ, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर हम रोज़ के रोज़ 5 से 10 MCQ डालते हैं, उनको आप
सॉल्व करें, उनकी आप प्रैक्टिस करें, और जो उसमें अगर आपको नहीं आता उसको आप नोट करते हुए चलें, ताकि अपनी जो प्रीलिम्स है कि जर्नी है वो आसान हो सके और आप उसको आराम से क्लियर कर सकें। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।